नमस्कार किसान भाइयों। इस मॉनसून धान की रोपाई के बाद हर किसान एक स्वस्थ और भरपूर फसल की उम्मीद करता है। लेकिन क्या आपके खेत में कुछ पौधे बाकी पौधों से अलग दिख रहे हैं? ध्यान से देखें। अगर आपके धान के पौधे पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहे और बौने रह गए हैं, अगर पत्तियां सख्त होकर ऊपर की ओर मुड़ रही हैं और अगर बालियों में दाना अनियमित या अधूरे तौर पर भर रहा है, तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत है। इन सभी लक्षणों का सीधा असर धान की उपज पर पड़ता है और आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। ये लक्षण फिजी वायरस के हो सकते हैं। इसका फैलाव एक खेत से दूसरे खेत में एक कीट के माध्यम से होता है। इस कीट का नाम है व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। यही कीट इस वायरस का वाहक है, यानी यह वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाता है। इस कीट को पहचानना बहुत जरूरी है। वयस्क कीट का आकार लगभग 3 से 4 मिलीमीटर होता है। इसका रंग भूरा या हल्का भूरा होता है और इसके पंख पारदर्शी होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके पंखों पर बना सफेद वी के आकार का निशान। इसी वजह से इसे व्हाइट बैक्ड हॉपर कहते हैं। इसकी युवावस्था, जिसे निम्फ कहते हैं, पंखहीन होती है और उसका रंग हल्का हरा या पीला होता है। ये कीट आपकी फसल पर दोहरा वार करता है। पहला, ये खुद पौधों का रस चूसता है, जिससे पौधे कमजोर होकर सूखने लगते हैं। जब इनका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो खेत में जगह जगह फसल सूखी हुई नजर आती है। और दूसरा, रस चूसते समय यह अपने अंदर मौजूद फिजी वायरस को स्वस्थ पौधे में छोड़ देता है, जिससे पौधे में बौनापन आ जाता है और दाना नहीं बनता। इसलिए अपनी फसल को इस दोहरे खतरे से सुरक्षित रखें। क्रिस्टल द्वारा निर्मित उत्पाद कोलार का इस्तेमाल करें। कोलार की मात्रा 170 ग्राम प्रति एकड़ लें और स्प्रे कीट के आर्थिक थ्रेशोल्ड स्तर ETL लेवल पर करें और पाएं पूर्ण सुरक्षा। अपनी धान की फसल को व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर द्वारा संक्रमित फिजी वायरस के हानिकारक प्रकोप से बचाने के लिए आज ही अपनाएं क्रिस्टल क्रॉप का कोलार। तेले पर पहला वार हो, बस कोलार हो।